नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल जीके एडिटोरियल। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इसके अलावा इसके 3 नाम और हैं। इसे 3 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय ए कंप्यूटर। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है, तैयार की जाती है, उसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं। इसके लिए हम अलग अलग एप्लीकेशन का यूज करते हैं। एमएस वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, पावर पॉइंट का, एक्सेल का, या फिर हम पीडीएफ भी तैयार करते हैं एडोब रीडर के माध्यम से। अगर हम कोई पीडीएफ तैयार करते हैं, उसके अंदर कोई जानकारी लिखी हुई है, तो वो भी हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डॉक्यूमेंट है। तो आप अपने कंप्यूटर में जो भी जानकारी स्टोर करते हैं, खुद की जानकारी, फ्यूचर में उसको बचाकर रखने के लिए, ताकि वो खराब ना हो, जल ना जाए, पानी लगने पर वो खराब ना हो जाए, तो उसके लिए हम जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए और भी बहुत सारी एप्लीकेशन, जैसे आपकी जो गूगल ड्राइव है, उस पर आप अपनी जानकारी अपलोड करके रखते हो, ताकि आप उसको जब चाहें, जहां से चाहें, वापस डाउनलोड कर सके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग एसेंशियल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड रखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उस समय हमें इन 4 पॉइंट्स पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, कस्टमाइजेशन। हम जो रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, क्या हम उसे कस्टमाइज भी कर पाएंगे। आपने देखा होगा, जब भी आप कोई पीडीएफ फाइल तैयार करते हैं, सिर्फ पीडीएफ फाइल को आप जो है एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एमएस वर्ड के अंदर तैयार की गई जो फाइल होती है, उसे जब चाहे आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम आपको कोई पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अंदर जो फाइल जानकारी रहेगी वो एज इट इज रहेगी। लेकिन अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट फाइल प्रोवाइड करूं, तो आप उसे जैसे चाहे अपने अनुसार बदल सकते हैं अपने एमएस वर्ड जो है कंप्यूटर में ओपन करके, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जो आप डेटा तैयार कर रहे हो, जो आप रिकॉर्ड अपने कंप्यूटर में सेव कर रहे हो, आप उसको एक्सेस कर पाएंगे या फिर नहीं, आप उसे कहां से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर के अंदर आपने जानकारी सेव कर दी, और अगर आप बाधित है कि आप केवल उसी कंप्यूटर में उसको रन कर पाएंगे, तो ये जो है सही तरीके से जो है रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होगी। हम उस जानकारी को पेन ड्राइव के माध्यम से, गूगल ड्राइव के माध्यम से, या फिर इंटरनेट पर शेयरिंग के माध्यम से अपने दोस्त को भेज सकते हैं। हम उस जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम उस फाइल को हमारी गूगल ड्राइव पे या फिर किसी भी ड्राइव स्टोरेज, जो भी प्लेटफॉर्म गूगल हमें प्रोवाइड करता है, कहीं पर भी हम स्टोर करते हैं, तो जहां से चाहे हम उस जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसे एक्सेसिबिलिटी कहते हैं, यानी कि जो हमारी जानकारी है, हम उसे एक्सेस भी कर पाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि जानकारी हमने हमारे घर पर, हमारे कंप्यूटर में स्टोर की थी, और हम कहीं शहर में या फिर कहीं दूर गए हुए हैं, तो हम वहां पर अपनी जीमेल आईडी से या फिर किसी भी अपने डिजिटल अकाउंट के माध्यम से हम अपनी जानकारी को वापस एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होती है एक्सेसिबिलिटी। तीसरा होता है ट्रेंडिंग, यानी कि जब भी हम, ठीक है, हम हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई जानकारी ऐड करते हैं, डालते हैं, तो रिकॉर्ड तैयार करते हैं कोई भी फाइल, तो हमेशा नए अपडेटेड वर्जन का हमें यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर आप एमएस वर्ड यूज करते हैं, अगर आप पुराना एमएस वर्ड यूज करते हैं 2007 का, 2003 का, 4 का, तो अगर हम कंपेयर करते हैं उसको एमएस वर्ड 2016 से, ठीक है, तो एमएस वर्ड 2016 जो है, वो जो है उन एमएस वर्ड के पुराने वर्जन से बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके अंदर नए नए फंक्शन है। तो हमेशा जो है ट्रेंडिंग, यानी कि नए तरह के जो नए नए अपडेटेड वर्जन होते हैं, उन्हीं तरह के जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम हमारे जो है रिकॉर्ड कीपिंग करनी चाहिए। और चौथा आता है सिक्योरिटी। हमारा जो डेटा है वो सिक्योर कितना हो सकता है जब भी हम उसे हमारे कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। तो एमएस वर्ड आपने देखा होगा कि एमएस वर्ड आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आप चाहें तो किसी भी फाइल पर जो है पासवर्ड लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पीडीएफ पर भी पासवर्ड लगा सकते हैं। तो हमेशा सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी जानकारी हम तैयार करते हैं, जो भी रिकॉर्ड हम तैयार करते हैं, उसको हम कितना सिक्योर रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में हम सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे। बाकी के जो और क्वेश्चन हो गए उनकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आपके एग्जाम में जो है इस टॉपिक से 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले आपके जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, एक जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, कंप्यूटर चलाने वाला व्यक्ति,
उसके एग्जाम में किस तरह के सवाल बन सकते हैं, जिन सॉफ्टवेयर जिन एप्लीकेशन के माध्यम से वो डेटा को कंप्यूटर में एंटर करेगा, कंप्यूटर में डालेगा, उन एप्लीकेशन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दूसरा बंदा है आपके एमएस ऑफिस से। अब एमएस ऑफिस में आपके होती है जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा आपका नोटपैड हो गया। ठीक है, इन सब से भी जो है आपके कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा आपका जो मेमोरी स्टोरेज सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर, आपको जो फोल्डर है, फाइलें, उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उन चैप्टर से भी रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में शामिल होते हैं। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हेन अ यूजर क्रिएटेड opens an account in computer system dash appear। जब भी कोई यूजर कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपना कोई अकाउंट बनाता है तो क्या होता है। तो जब भी हम हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारा नया अकाउंट बनाते हैं, नया यूजर अकाउंट, आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हो तो अगर आपने उसके अंदर पासवर्ड लगाया हुआ होता है तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि यूजर, ठीक है, यूजर का नाम क्या है। लॉगिन तभी करेगा जब आप सही यूजर का सही पासवर्ड डालेंगे। आप उसके अंदर एक से ज्यादा यूजर के जो है पासवर्ड लगा सकते हैं, एक से ज्यादा जो है यूजर नेम बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम यूजर नेम बनाते हैं तो उस यूजर के लिए, उस अलग से व्यक्ति के लिए एक अलग से फोल्डर बन जाता है। उस फोल्डर के अंदर वो सभी जानकारी होती है जो वो उस कंप्यूटर में काम करता हुआ व्यक्ति, तो उसमें क्या होता है, एक फोल्डर बनता है, एक सब डायरेक्टरी बनती है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है, डायरेक्टरी और या फिर सब डायरेक्टरी, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपके फोल्डर को ही कहा जाता है। किसी भी फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कह सकते हैं, उसे हम सब डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, एक फोल्डर बनता है, एक सब डायरेक्टरी बनती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हो मैंने जो है अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव को ओपन किया है, यानी कि सी डायरेक्टरी को ओपन किया है। तो उस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा यूजर्स का। ठीक है, तो जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर जितने ज्यादा यूजर अकाउंट बनाएंगे तो उतने ज्यादा फोल्डर आपको इस यूजर फोल्डर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको और भी फोल्डर देखने को मिलेंगे जो आपके यूजर्स के जो भी कंप्यूटर के अंदर काम किया है अलग अलग, उनके अलग अलग काम को रिप्रेजेंट करेगा, दर्शाएगा। दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इज अ की टू क्रिएट डैश, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग से क्या फायदा है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है कि पेपरलेस एनवायरनमेंट पैदा होता है। यानी कि पहले आपके पास बहुत सारी किताबें थी, ठीक है, तो उन किताबों को आपने क्या किया, कंप्यूटर के अंदर टाइप कर दिया। अब आपको उन किताबों की जरूरत नहीं है। आप जिसे चाहें आप अपने कंप्यूटर के अंदर तैयार की गई ई बुक को, पीडीएफ को, डॉक्यूमेंट फाइल को अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप उस जो पेपर में आपकी जो किताब थी आप उसको नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि उससे दो नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप उस अपनी किताब को जो है कंप्यूटर में तैयार कर लेते हो तो आप उसको जितनी चाहे कॉपी बना सकते हो, जितने चाहे दोस्तों को शेयर कर सकते हो। तो एक पेपरलेस एनवायरनमेंट पैदा होता है जिसमें पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तीसरा प्रश्न है, सेलेक्ट द फाइल्स दैट कीप द हियरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल सिस्टम। तो इनमें से उस फाइल को सेलेक्ट कीजिए जो हियरार्किकल स्ट्रक्चर को जो है अपने पास रखता है। कीप का मतलब होता है रखना। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, जैसे सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, ठीक है, ये डायरेक्टरी है और इनके अंदर, ठीक है, बहुत सारे फोल्डर होते हैं और उनके अंदर फिर बहुत सारे और भी फोल्डर होते हैं। तो ये क्या है, सी डायरेक्टरी, ई डायरेक्टरी, ये सब क्या है, ये आपकी हियरार्किकल स्ट्रक्चर को रखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ये सब क्या है, ये सब डायरेक्टरीज होती है। तो यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है, ए डायरेक्टरी है, सी डायरेक्टरी है। तो सी डायरेक्टरी को सिलेक्ट किया तो उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, प्रोग्राम फाइल, टेम्पररी फाइल, विंडो फाइल, इसके अलावा यहाँ पर यूजर फाइल्स भी होती हैं। ठीक है, और उनके अंदर फिर और बहुत सारे फोल्डर हैं। तो ये सब कहाँ पर है, ये सब किसके अंदर है, ये सब रखे हुए हैं सी ड्राइव के अंदर, ए ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव के अंदर। और ये ड्राइव क्या है, ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी डायरेक्टरी कहलाती है, मेन डायरेक्टरी, इसे हम रूट डायरेक्टरी भी कहते हैं। चौथा प्रश्न है, सेलेक्ट द फाइल्स इन विच यूजर स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो उस फाइल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें यूजर इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को स्टोर करता है। तो किसमें स्टोर करता है, तो यहां पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि जैसे आपने किसी अपने कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल तैयार की और एमएस वर्ड को ओपन किया, एमएस वर्ड के अंदर आपने कोई फाइल तैयार की और उस एमएस वर्ड फाइल के अंदर आपने जानकारी लिखी, तो वो जो एमएस वर्ड की जो फाइल है, ठीक है, वो जो फाइल है वो किस प्रकार की फाइल है, वो आपकी ऑर्डिनरी फाइल है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डिनरी फाइल और डायरेक्टरी फाइल कौन कौन सी होती है। तो ऑर्डिनरी फाइल वो फाइलें होती हैं जिन्हें हम सिंपल फाइल भी कह सकते हैं, सिर्फ फाइल भी हम उनको कह सकते हैं। दैट कैन होल्ड डॉक्यूमेंट, पिक्चर, प्रोग्राम एंड अदर काइंड ऑफ डेटा। प्रोग्राम से यहाँ पे मैं आपको बता, प्रोग्राम का मतलब क्या है। मान लीजिए आपने नोटपैड के अंदर जो है कुछ टेक्स्ट लिए और उसे HTML के रूप में सेव कर दिया, तो जो आपका वेब पेज है वो भी क्या है आपका, वो एक डॉक्यूमेंट है और एक नोटपैड के अंदर तैयार की गई एक फाइल है। ठीक है, तो कोई भी फाइल जिसके अंदर कुछ जानकारी लिखी हुई है तो वो पर्टिकुलर फाइल क्या है, वो आपकी ऑर्डिनरी फाइल है। मान लीजिए आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे वीडियो देखने के बाद, तो ये PDF क्या है, ये PDF एक ऑर्डिनरी फाइल है और ये PDF मेरी गूगल ड्राइव में जिस फोल्डर के अंदर सेव है वो फोल्डर क्या है, वो फोल्डर एक डायरेक्टरी फाइल है। ठीक है, तो कोई भी फोल्डर एक डायरेक्टरी फाइल होता है और उस फोल्डर के अंदर जो फाइल होती है वो फाइलें आपकी पर्टिकुलर फाइल ऑर्डिनरी फाइल होती है। इस इमेज में आप देख सकते हो मैंने हमारे कंप्यूटर की जो है ड्राइव का एक स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जितने भी फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, ये सब आपकी डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर नीचे की तरफ आपको फाइल दिखाई दे रही है, PDF की फाइल है, ठीक है, PNG फाइल है, इमेज फाइल है, ये सब क्या है, ये सब आपकी ऑर्डिनरी फाइल है। और ये जो ऊपर की तरफ जो फोल्डर है ये सब आपकी डायरेक्टरी फाइल है। पांचवा प्रश्न है एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डिफाइंड एज। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होता है वो क्या होता है असल में। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में स्टोर की गई कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट मतलब आपको MS वर्ड में तैयार की गई हो सकती है, नोटपैड की हो सकती है, वर्ड पैड की हो सकती है। ठीक है, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, पिक्चोरियल और अदर डिजिटल फॉर्म। कोई भी जानकारी जो आप अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हो डिजिटली फॉर्म में, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।